जय जोहार। खाना वाना खाया है कि नहीं है? मेरे को नहीं लग रहा खाया है। भील के बैठे हो, भील के शेरों को चीर के उनके खाल पहनने वाले, और आवाज ही नहीं आ रही। ये कोई बात होती है क्या? ऐसी आवाज आनी चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस के जो दलाल नेता है उनका कलेजा धक 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 करे। ये होती है आम आदमी पार्टी की ललकार। दिल्ली में केजरीवाल, झाबुआ में कमलेश सिंगाड़ और अलीराजपुर में मैं चिल्लाता हूं दिलीप सिंह भूरिया। आवाज सुननी है तो शेर की तरह सुनो, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जमीन किसकी है? किसकी है? थाईलैंड से आने वाले या अफगानिस्तान ईरान से आने वालों की? किसकी है? मूल निवासी की, आदिवासी की। किसकी? आदिवासी की। क्या है अपना? जल जंगल जमीन। किसके मालिक हैं अपन? और अभी क्या चल रहा है? बीजेपी पूंजीवादियों की गुलाम। तुम सब लोग उसी के भुक्तभोगी हो। 2 करोड़ नौकरियां और खाते खुलवा लो 15 लाख के, इसी लालच में आए थे ना आप लोग। और एक सरकार बदली थी, क्या देखा था आपने? सुनहरा सपना, खाते खोलेंगे जनधन के और 15 लाख ले लेंगे, टापरी बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे, खेत खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे और कुछ पैसे बचा लेंगे, बुढ़ापे में चने खाएंगे। यही सोचा था ना आपने? बोलो, यही सोचा था ना? एक 15 लाख के लालच में आके पूरा गांव बेच डाला बेटा आप लोगों ने। क्या बेच डाला? पूरे गांव बेच डाले। अभी आ रहे हैं कोल ब्लॉक वाले, मैग्नीज वाले, फास्फेट वाले, जेसीबी ले लेके आ रहे हैं गांव में। ये कमलेश भैया रानापुर के लिए लड़ रहे हैं। रानापुर इनका खुद का गांव भी उसी चपेट में आ गया है। अभी तक तो ये भी शांत थे जब तक इनके घर जेसीबी नहीं पहुंची। अब ये भी है ना पोकलेन लेके निकल पड़ा है बीजेपी कांग्रेस को खोदने। तो साथ दो ऐसे लोगों का, ऐसे युवाओं का। ये आखिरी पीढ़ी है भाई, हम जैसे खड़े हुए हैं। इसके बाद कोई लड़ने नहीं आएगा आपको, चड्डी निकाल के ले जाएंगे। डिटेंशन सेंटर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में बन रहे। सिर्फ मुसलमानों के नहीं बन रहे, आदिवासियों के लिए भी बन रहे, सोच लेना। और याद रखना, आज नींद नहीं आना चाहिए, घर पे जाना, अपने पूर्वज, अपने खत्रीजों को याद कर लेना, जिनकी मूर्तियां गली गली हर गांव में रखी हुई है, जिनकी पूजा करते हो ना आप। सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में मिलती है शहीदों की। राणा प्रताप, महाराणा पूंजा, भील, कंटिया भील, कौन है ये? शेर थे शेर, जिनके नाम से जिन्हीं जो खड़े हो जाते थे ना पैर रख के, तो ट्रेन रुक जाती थी। आज भी रुकती है वहां। कहा? पाताल पानी में। देखा है ना आपने, सुना है ना आपने? आज भी ट्रेन रोक के वहां नारियल फोड़ने जाते। ये ताकत है भील में, आदिवासियों में। और आज एक गली का थाईलैंड का बनिया उठा के फेंक रहा है। हट! ये कमलेश भाई को कल्याणपुरा में आधार कार्ड सेंटर पे इनका अपमान किया। तुम्हारे में खून नहीं है लगता, पानी हो गया। एक भील था जिसने मुगलों को दौड़ा दौड़ा के पानीपत में मारा था। हल्दी घाटी आज भी भीलों के खून से लाल है, मिट्टी लाल। कैसी है जी? वो मिट्टी अभी है ना, अनाज उपजाती थी, वहां शेर उपजते थे। ये वो भारत भूमि है जो शेरों की भूमि कहती थी। 257 रियासतें थी। कितनी? 257 आजादी से पहले। किसकी थी? भीलों की। कितनी रियासत बची? 4, 87, 88 विधायक, वो भी गुलाम बीजेपी कांग्रेस के। बैठ तो बैठ जाते हैं, उठ तो उठ जाते हैं, खा तो खा लेते हैं, सो तो सो जाते हैं। यही बचा।
हमारे कांतिलाल भूरिया को देख लो, मेरा ही भाई बेटा है। विक्रांत को देख लो, उसके गांव की सड़कें नहीं बनती, खड्डे खड्डे हैं। अभी वीडियो फुटेज लेके आया हूं वहीं से निकल के। तो ये जो गुलाम लोग हैं बीजेपी कांग्रेस के, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 87 साल सॉरी 78 साल से ऊपर हो गए हैं आजादी को। गजेडियर है। 93 साल में भारत देश को आदिवासियों को सौंपना था। अनपढ़ थे हमारे बाप दादा। क्यों थे? कि जब बाहर से आक्रांत आए तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सिर्फ भित्ति चित्र आते थे और अपनी भाषा में जानते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और पेड़ पहाड़ जल जंगल जमीन सूर्य चंद्रमा इनकी पूजा करना वो जानते थे। जब भी कोई सेना आए, आक्रमणकारी आए, राजा महाराजाओं को उन पे आक्रमण किया तो अपन को खदेड़ते गए। दिल्ली पे सल्तनत किसकी थी? आदिवासियों की। खदेड़ते 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 अलीराजपुर झाबुआ खेत दिया अपनों को। अब बचे कुछ जंगल है, जमीन है, तो उनमें क्या है? सोना चांदी भरा पड़ा है, मैग्नीज अभ्रक। ये मेघनगर की सारी ये जमीन है मैग्नीज के लिए खदान अलॉटेड हो गई। आज ये फैक्ट्रियां लग रही है, पानी इतना मटमेला हो गया है कि जानवर तो क्या कीड़े भी मर गए उनके, मच्छर पनप नहीं रहे। उस देखा होगा नाले में, कमलेश भाई ने ही आंदोलन किया था बीच में। तो आगे वाला समय अच्छी शिक्षा के लिए, सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। क्या हमारे पास जमीन नहीं अच्छी? एक नहीं अच्छी जमीन। गुजरात से तो अच्छी है, वहां तो टास भरते हैं, बड़ौदा में खातर मिला के छाड़ देते हैं। मैं भी 2 साल गुजरात लेके आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कैसे करते हैं वहां खेती। कितनी अच्छी खेती है। नर्मदा का पानी अपने समीप से गुजर रहा, हजारों किलोमीटर। राजस्थान कच्छ भुज सेना के लिए पानी चले गया है और गुजरात और राजस्थान एवरग्रीन हो गया। और अपने यहाँ नर्मदा 150 किलोमीटर पे है। अभी तक झाबुआ को पानी नहीं मिला एक बूंद, और सपने दिखा रहे कि पानी लाएंगे पानी लाएंगे पानी लाएंगे। कैसे लाएंगे? उड़ के आ जाएगा पानी, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, मोटरें लगानी पड़ेगी, डैम बनाना पड़ेगा। डैम कहाँ है? गुजरात, सरदार सरोवर। अपने यहाँ के अलीराजपुर जिले के कई परिवार बेघर कर दिए पानी के नाम पे, सरदार सरोवर के नाम पे। और अभी एक आंदोलन चालू है। 5 किलोमीटर नर्मदा से लेके 5 किलोमीटर इधर मध्य प्रदेश, 5 किलोमीटर उधर गुजरात, 5 किलोमीटर उधर महाराष्ट्र। किसको उठा रहे? आदिवासी को। क्यों? सबसे अच्छा जंगल है वहां। मैं गया हूं आकड़िया, नर्मदा का किनारा, मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा पर। आज तक कोई नेता नहीं गया उस गांव में जिनके पास मिर्ची नहीं है खाने को। बारिश हो जाती है तो वो 4-4 महीने नहीं आ पाते इधर। प्रशासन कभी कोई सुविधा दे देता तो ठीक है, नहीं तो पत्ते, नहीं तो जंगल में से कंदमूल खा के जीते हैं। अपन तो अच्छे हैं, पेंट अच्छी पहन रहे हैं, चड्डी अच्छी पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहा हूँ यार, मेरे तो बहुत अच्छा हूँ। पर उनकी स्थिति देखी है कि वो पत्थर कूट के भी खा जाते हैं कभी कभी भूख के मारे। तो उन लोगों के लिए भी लड़ना है, खुद के लिए भी लड़ना है, अपनी जाति के लिए भी लड़ना है, अपने समाज के लिए भी लड़ना है, अपने देश के भी लड़ना है। अपने देश की आखिरी पीढ़ी है जो ईमानदारी के साथ चल रही है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो ईमानदारी के साथ अच्छे लोगों को चुनती है, छोटे लोगों को नेता बनाती है, छोटे लोगों को सीट देती है और छोटे लोगों को ही लड़ाती है। इसमें 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ के नेताओं को नहीं चुनती। वो गाड़ी नहीं देखती, जेसीबी वाला हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं देखती, वो पैदल चलने वाला नेता देखती है। जिससे अच्छे बच्चों को, ये अपने आदिवासी बच्चे हैं, इनके माँ बाप पता नहीं गुजरात में कहाँ पुमड़े बिन रहे होंगे कपास के। क्यों बच्चों, तुम्हारे माता पिता यहाँ है कि गुजरात है? गुजरात है, क्यों गए? तुमको अच्छा लगता है कि तुम्हारे माता पिता गुजरात रहे? कौन बेटा चाहता है कि उसका बाप गुजरात में रहे? कौन बाप चाहता है कि उसका बच्चा यहाँ पढ़े अनाथों की तरह? हम भी चाहते हैं कि बाप बेटे दोनों यही रहे। इसके लिए हम संघर्ष करने आए हैं और आप सबके लिए आए हैं। तो आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का धन्यवाद। आप ये 100 नहीं 1 लाख हो, 1 लाख नहीं 1 करोड़ हो। हमारे राणा पुंजाबिल हजारों पे भारी थे, वही उन्हीं की संतान है, उन्हीं का डीएनए अपने में दौड़ रहा है। तो उठो और अपने गांव के हर फलिए, हर घर, हर गली, हर समाज के लोगों को जोड़ो। और ये आखिरी युग है,
कि अब अगर अपन ने लड़ाई नहीं लड़ी तो दी गुलामी की जंजीर सीने पे और शरीर पे होगी। और पहले जैसे अंग्रेजों ने अपने आदिवासियों को युद्ध लड़ते थे तो सारा खून चूस लेते थे, एक एक बूंद निकाल के उनके अंग्रेजों के शरीर में डाल देते थे, वही दिन आने वाले हैं। अब तुम्हारा बच्चा किसी भाजपा नेता या बड़े उद्योगपति के लेटरिन साफ करता दिखेगा, नहीं तो बाथरूम धोता मिलेगा फार्म हाउस पे, ये याद रख लेना। मैं तो जाग गया हूं और तुम अगर नींद नहीं खुली है तो 4 बाल्टी मुंह पे पानी मार के जाग लेना, क्योंकि ये आखिरी समय है। आखिरी समय अगर निकल गया तो इसके बाद आपको कभी जिंदगी में भी मौका नहीं मिलेगा सुनहरा, क्योंकि उसके बाद सोचना कि हम भी कभी जेल में मिलेंगे भगत सिंह आजाद की तरह, जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ साथ काले अंग्रेज नहीं, गोरे अंग्रेजों के साथ साथ काले अंग्रेजों ने उनको आगे किया था। वो चाहते तो 1857 में ही आजादी मिल जाती, नहीं मिली ना। क्यों? गद्दार नेता थे अपने, जिनके महल बचाने के चक्कर में हम सबको कुर्बान कर दिए। हमने भरोसा किया उन पे। आजादी की लड़ाई में भी 1857 में अंग्रेजों से लड़े, हमारे कई आदिवासी लोग थे उसमें। हमने सोचा, हमारे महाराजाओं ने, राजाओं ने सोचा कि हम उनको सहयोग देंगे, वो हमको आजादी देंगे, लेकिन नहीं। कुछ राजपूत राज सिंधिया घराने को देख लो, झांसी की रानी को धोखा दिया, महारानी को, जिनके साथ अपने आदिवासी कई लोग थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया। आज आप लोगों को यहाँ आए, संख्या थोड़ी है। मैं भी समझता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस का युग रहा है और बीजेपी का युग चालू है। बड़े बड़े माफिया हैं, दारू माफिया है, शराब माफिया है, ब्याज माफिया है, भूमि माफिया है, अरबों खरबों रुपए हैं उनके पास, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। तो आगे चल के ये सब ये लोग, ये आखिरी युग है, ये आ गए हैं आपको बचाने, तो इनका सम्मान करो, इनका साथ दो। जब तक इस शरीर पे चमड़ी है और आखिरी बूंद खून की है तब तक दो, नहीं तो आने वाला समय में ये भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि कुछ समय ऐसा आएगा कि ये लोग भी आपके बीच नहीं मिलेंगे, गायब हो जाएंगे। मदद करो और मेहनत करो अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपनी जात के लिए। और अगर नहीं हो तो अपनी जमीन बचा लेना। वो 2 टुकड़े बचे हैं, 1-2 फीट या 1 एकड़ 2 एकड़, क्योंकि कल तो खुदेगी जरूर। 24 बांसवाड़ा, अलीराजपुर और झाबुआ में 24 खदानें अलर्ट हो चुकी है। अब कब किसके घर जैसी भी घूम जाए ये तुमको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं। रात में अपनों को डांट देंगे, जैसे हसदेव जंगल में डांट दिए कई लोगों को, कई परिवार को कोल ब्लॉक के नाम पे डांट दिए हैं। तो आगे आप लोग भारत जोड़ो के साथ साथ हमारे प्रिंस अर्पित कुंडलाना जी ने आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी मांगों को लेकर, उनके अच्छे भविष्य के लिए एक बीड़ा उठाया है, मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान। चुनाव कभी भी हो जाए, आज हो जाए तो आज तैयार रहो, कल हो तो कल तैयार रहो। और आप लोगों को ये काम करना है तो आज ही ठान लो कि मेरा पूरा गांव मेरे साथ जुड़े। बीजेपी कांग्रेस में क्यों जुड़े? उनकी आंखें खोलो कि कल तुम बीजेपी में जाओगे तो तुम्हारी जमीन जाएगी, तुम्हारे यहाँ स्कूल नहीं बचेगी, तुम्हारे यहाँ मध्याह्न भोजन जो है, ड्रेसें हैं, ये बहुत सारी और दूसरी सुविधाएं हैं, लाडली बहना, ये झुलाने के काम है। आज लाडली बहना के लिए एक महिला आज 500 रुपए दहाड़ की है, 3 दिन काम करेगी ना महीने में तो 1500 कमा लेगी। उस 1500 के चक्कर में वो 20 दिन तो बैंक के चक्कर लगाती। बेटा अंगूठा लगा ले मारा भाई, मार पैसा एरिया हुआ, कहते कि नहीं कहते? और 2000 किसान निधि के लिए आदमी अपना बाप कितने दिन जाता? 4 महीने में एक बार 2000 मिलते हैं और जाता कितनी बार? 24 बार। 24 बार गुणा करो 500 का, तो यूं ही घर में कमा लेगा और शान से किसी की गुलामी नहीं हो सकता। बाद में आज से 20 साल पहले गाय बांटी थी, लाल चावल बांटे थे और फिर 27 साल बाद उसका भुगतान लिया था उनके पोतों से। मैं उस समय 2006 में शुरू में पत्रकार बना था, मैंने एक चैनल ज्वाइन किया था 14 संसार पेपर। तब मेरे को पता चला था कि 1975 के आसपास किसानों को लाल गेहूं मिला था मजदूरी के नाम पे और गायें दी थी।
फ्री 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 रेवड़िया। बाद में 27-28 साल बाद दादाजी मर गए, बाप मर गया, और 35 साल बाद हिसाब निकला तो भाई मेरी 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन भी जा रही थी। तो उन लोगों ने अपने चांदी के गहने जो 25 साल 30 साल 1-1 किलो अनाज बचा के कमाया था कि भविष्य में काम लगेगी, तो वो जो 2 एकड़ जमीन थी जहां उनके बच्चे खाते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अनाज पैदा करके अपने जीवन यापन करते हैं, वो छीनने की नौबत आ गई। सर कौन आया? सबसे पहले पटवारी नोटिस चिपकाओ चौकीदार के साथ, 26 दिन में आपको पैसा भरना है। 26 दिन में वो किसी के पास था तो उसने भर दिया, नहीं भरा तो अगले 45 दिन में एक और नोटिस चिपका कि आपकी जमीन नीलाम होगी घर सहित। तब उन्होंने इधर उधर काका बाबाओं से अपने पैसे लिए और पैसे लेकर उन जमीन छुड़ाई, मतलब फिर से खरीदी, और ये फ्री में आ गए जेसीबी ले लेके। ये मेघनर के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी खदान आने वाली है, जिसके लिए आने मेरे जो भी वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के हो या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, पेपर में पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए। तो मैं आगे ये कहना चाहता हूँ, जमीन बचाना है, खुद का वजूद बचाना है तो लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ोगे तो गए। आधों ने तो ऐसे हत्या डाल दी है बीजेपी कांग्रेस के गमछे डाल के। वो तुम्हारे नहीं है, तुम ये सोच रहे हो वो मेरे साथ आएंगे, नहीं आएगा। तुम्हारा भाई अगर कांग्रेस बीजेपी में है तो वो तुम्हारा नहीं है, वो बीजेपी कांग्रेस का है। तुमको तुम्हारी सेना तैयार करनी पड़ेगी। जैसे अपने पहले बाप दादाओं ने तीर कामठी निकाल के सबको भगाया था ना, अंग्रेजों को, मुगलों को, सबको निकाला था खदड़ खदड़ के। कहां तक खदड़ा था? ईरान तक। नाम सुना है किसका? विक्रमादित्य। इस देश का तो क्या, जितने ये 32 राष्ट्र है ईरान तक, सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन, जिसने उज्जैन की नगरी, राजा गर्द भील का बेटा कौन था? विक्रमादित्य ग्वाला, एक गाय चराने वाला, उसने पूरी दुनिया जीती है। ये उसका साम्राज्य था। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, चीन का आधा हिस्सा, सियाचिन, ये सारे किसके हैं? आदिवासियों के, अपने बाप दादाओं के हैं। ये अभी किसके और है? अपने है ही नहीं। बचा कुचा का झाबुआ जिला है तो उसमें भी जेसीबी, उसमें भी अंग्रेज, काले अंग्रेज आ गए भाई। कोई लोन फेंक के आ रहा है तो कोई समूह लोन फेंक के आ रहा है, तो कोई लाडली बहना फेंक के आ रहा है, तो कोई फ्री भोजन फेंक के आ रहा है। तो ये सारी चीजें समझने की बात है आप लोगों को। आगे आपको क्या करना है ये आपको, हम तो चिल्ला के चले जाएंगे, भाषण देंगे, हमारा काम है हमको जगाना, हमारा काम है, हम तो करते ही रहते हैं। कई मंच मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आने वाले 2 साल में चुनाव भी है, सरपंच के हैं, जनपद के हैं, जिला पंचायत के हैं, विधायक के होंगे, सांसद के होंगे। बार बार आपसे मिलेंगे, आपको और सिखाएंगे, और आप सीखते रहो और अच्छा काम करते रहो। आशा है कि आप लोग सबकी मदद करो और आम आदमी पार्टी से जुड़ो। ये भारत जोड़ो के साथ मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान है। अभी 15 तारीख को हम कुक्षी में एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। आप कम से कम एक बाइक पे एक लोगों को लेके आओ। वहाँ बड़े हमारे आम आदमी पार्टी के नेता आने वाले हैं, प्रिंस अर्पित भाई उस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आपको सहयोग भी देंगे। कमलेश भाई से मिलना, खराड़ी जी है, अपने कोमल दादा है, हेनरी मचार जी है, ये आपके अली झाबुआ जिले के मेन बॉडी है। आप इनका सहयोग दो। अभी ये 4 है, आप 40 हैं, हो सकता है अब हम 4 लाख हो जाएं। और आम आदमी पार्टी JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।